हेलो नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। ये जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रलिटी एंड एब्सटेंशन, इस टाइटल का एडिटोरियल आपको दिया है। ये 6 अक्टूबर को पब्लिश हुआ था द हिंदू में। आज 7 अक्टूबर है। तो न्यूट्रलिटी और एब्सटेंशन ये दो शब्द हैं। एक तो आपको ये समझना है कि एंड अपने दोनों साइड में चीज़ों को सेम रखता है, ठीक है ना। एंड बैलेंस करने का काम करता है। आप ये समझिए कि यहाँ पे TION दे रखा है, और ये मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि जिन वर्ड्स के एंड में TION होता है वो सब नाउन होते हैं, तो एब्सटेंशन नाउन है, तो न्यूट्रलिटी भी नाउन है। और वैसे TY दे रखा है लास्ट में, तो TY भी एक ऐसा सफिक्स है, एक ऐसा प्रत्यय है जिससे एंड होने पर आप उस वर्ड को नाउन कह सकते हैं। तो न्यूट्रलिटी एंड एब्सटेंशन दोनों ही नाउन है, ठीक है। न्यूट्रलिटी का मतलब है न्यूट्रल होने की स्थिति, इनडिफरेंट होने की स्थिति, उदासीन होने की स्थिति, एपैथेटिक होने की स्थिति, भाव शून्य होने की स्थिति, ठीक है। आप किसी का भी फेवर ना करें। जैसे भारत से पूछा गया कि रशिया जो कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ, क्या वो ठीक है, क्या आप यूक्रेन का पक्ष लेंगे या रशिया का, तो भारत तटस्थ रहा, भारत ने किसी का भी साथ नहीं दिया। तो ये न्यूट्रलिटी की स्थिति थी। एब्सटेंशन क्या होता है, तो आपको दे ही रखा है आगे, नॉन वोटिंग होता है, सिटिंग ऑन द फेंस है। मतलब भारत ने एक एब्सटेन किया, परहेज किया, या फिर कहें कि भारत ने दूर किया, अपने आप को दूर रखा वोटिंग से। जब वोट डालने की बात आई कि रशिया जो है वो काफ़ी सारे इलाके जो हैं, टेरिटरी जो है यूक्रेन की, वो अवैध तरीके से हथियाना चाह रहा है, वहाँ पे वोटिंग की जब बात आई तो भारत ने अपने आप को दूर रखा। और पहले भी ऐसा हुआ है, जब यूक्रेन के खिलाफ ये सब चल रहा था तो रशिया के अगेंस्ट मतलब काफ़ी सारे राष्ट्र खड़े हुए, वहाँ पर वोटिंग की जब बात आई तब भी भारत ने अब्सटेन किया, तो ये अब्सटेंशन है। तो इस विषय को हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बता देता हूँ आपको कि अभी फ़िलहाल एक बैच चल रहा है एप्लीकेशन पर B109। ये नया बैच है, एडिटोरियल का बैच है। इसमें क्या मिलता है और क्या खास है, और काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या डिफरेंस है यूट्यूब और इस एडिटोरियल में। तो देखिए, एडिटोरियल सेम होता है, लेकिन बस फ़र्क ये होगा कि एंड में जब आप जाएंगे एडिटोरियल के तो 5 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको क्विज़ के। वो क्वेश्चंस केवल पेड स्टूडेंट्स को ही मिलेंगे। कुछ दिनों के लिए ये क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं यूट्यूब पर। उसके बाद ये क्वेश्चंस जो होंगे 5 से 10 क्वेश्चन, संख्या में बढ़ा दूंगा धीरे धीरे, तो ये क्वेश्चंस मिलेंगे आपको केवल पेड बैच में। दूसरा, इसका जो PDF है वो मिलेगा आपको पेड बैच में, यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये डिफरेंस होगा। बाकी आप यूट्यूब पर भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे आप ये सेशन रेगुलर 5 बजे देख सकते हैं। अभी दूसरी चीज़ ये है कि आज मैं इस तरह से स्क्रीन पर हूँ, सामने नहीं हूँ, क्योंकि स्टूडियो जहाँ पे मैं फ़िलहाल हूँ वहाँ पे स्टूडियो की व्यवस्था नहीं हुई, और इस कारण से मुझे क्लास ऐसे लेनी पड़ रही है। तो लेकिन कंटिन्यूटी बनी रहेगी हमारी, तो हमें क्लास से मतलब है, तो इसलिए आप ये क्लास एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि क्या कुछ इसमें खास है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टेलीफोन कॉल। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टेलीफोन कॉल, कॉल ही सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट है उसको मैंने येलो कलर में अंडरलाइन करके दे रखा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टेलीफोन कॉल किसके साथ बात करी? यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की सर, ठीक है। तो जेलेंस्की से इन्होंने बात की। कब की बात है? ट्यूसडे की बात है। वॉज है इस कॉल को देखकर। ये एक सिग्निफिकेंट मार्कर है। सिग्निफिकेंट का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण या बहुत ही बड़ा, इंपॉर्टेंट। मार्कर का मतलब होता है चिन्हित करने वाला, मार्क करने वाला। इन द कंटिन्यूइंग वॉर इन यूक्रेन, कंटिन्यूइंग का मतलब लगातार, वॉर का मतलब युद्ध, और यूक्रेन का मतलब देश का नाम है। तो कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का टेलीफोन कॉल जो था, किसके साथ बात हुई इनकी? इनके साथ। कब की बात है? ट्यूसडे की। अब ये जो कॉल है, ये कहा वॉज, ये सिग्निफिकेंट मार्कर था, एक इम्पोर्टेंट चिन्हित करने वाली बात है, एक इम्पोर्टेंट बात है। किस चीज़ में? यूक्रेन जो लगातार युद्ध की आग में झोंका जा रहा है, लगातार जो लड़ाई चल रही है यूक्रेन में, उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट मार्कर है, ठीक है। तो कॉल की वर्ब है वो है वॉज। बाकी अगर देखेंगे इसके अंदर तो कुछ खास तो है नहीं। कंटिन्यूइंग वॉर नाउन है, कंटिन्यूइंग एडजेक्टिव है। और याद रखिए कि जब भी एडजेक्टिव ING फॉर्म में आता है तो उसे आप ग्रामर की भाषा में एक नाम दे सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है भाई। आगे देखिए, वाइल मिस्टर मोदी हैज़ ऑफन स्पोकन विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। देखिए, जो वर्ड है ना ऑफन, ये अमेरिकन लैंग्वेज में अगर बात करें, मतलब अमेरिका वाले जो लोग हैं इसका उच्चारण ऑफ्टन करते हैं, और ब्रिटिश जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो ऑफन है। दोनों ही उच्चारण सही है। आप इसको ऑफ्टन भी पढ़ सकते हैं और ऑफन भी पढ़ सकते हैं। क्या कहना चाह रहा है देखिए, अब वाइल से जब आप जोड़ते हैं दो क्लोज एक्चुअल में दो उपवाक्य जोड़ते हैं, तो वाइल एक
यद्यपि के लिए जो एक वर्ड आता है ऑल्दो या दो, है ना, वो काम करेगा। ऑल्दो या दो काम क्या करता है, दो अलग अलग उपवाक्य जो विरोधाभासी उपवाक्य हैं, एडवर्सेटिव जो क्लॉजेज हैं, उनको जोड़ने का काम करता है। ठीक वही फंक्शन इसका रहता है। तो कह रहे यद्यपि मिस्टर मोदी ने अक्सर बातचीत करी है रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ, एंड ऑल्सो मेट हिम लास्ट मंथ, और यहाँ तक कि वो पिछले महीने उनसे मिले भी थे। ठीक है, अब दूसरी बात दे रखी है, फिर भी उनके जो कॉन्वर्सेशंस हैं, उनकी बातचीत है जेलेंस्की के साथ 10 फार मतलब सो फार, 10 फार की जगह आप सो फार भी लगा सकते हैं। इसका मतलब अब तक। वर रेस्ट्रिक्टेड, वो बातचीत सीमित थी। अब यहाँ रेस्ट्रिक्टेड टू के जगह पे दो चीज़ें और आप लगा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ लगा सकते हैं लिमिटेड टू, आप चाहें तो यहाँ लगा सकते हैं कन्फाइंड टू। दोनों ही सिचुएशंस ओपन है आपके लिए। इसका मतलब यहाँ तक सीमित था, कन्फाइंड टू भी लगा सकते हैं, लिमिटेड टू भी लगा सकते हैं, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल हैं। ठीक है भाई, तो ये हुआ आपका क्या बात, ये हो गई बात अपनी कि भाई यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या लगेगा और ये वर्ड क्या होना चाहिए। फिर समझिएगा, कह रहा है कि यद्यपि मिस्टर मोदी, अब इनकी वर्ब जो है मिस्टर मोदी की वो हैज स्पोकन है, ऑफन है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो मिस्टर मोदी ने अक्सर बातचीत करी है इनके साथ, रशिया के राष्ट्रपति के साथ, और वो उनसे मिले भी हैं। तो मैट भी इन्हीं की वर्ब है, मिस्टर मोदी की वर्ब है। और ऑल्सो जो है वो एक्चुअल में मैन वर्ब से पहले आता है। ऑल्सो एक एडवर्ब होता है और ऑल्सो की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, मैन वर्ब से पहले। तो अक्सर उन्होंने बात करी है इनके साथ में और वो मिले भी थे उनसे पिछले महीने। लेकिन कह रहा है, लेकिन मैं इसलिए लगा रहा हूँ या फिर भी मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा कि वाइल का जो फंक्शन है वो दो अलग अलग क्लॉजेस को जोड़ना है, और ऐसे क्लॉजेस को जोड़ना है, ऐसे उपवाक्यों को जोड़ना है जो विरोधाभासी हों। तो फिर भी उनके जो बातचीत है किसके साथ, जेलेंस्की के साथ, 10 फार मतलब अब तक, वो रेस्ट्रिक्टेड थी, वो सीमित थी टू द पीरियड, उस समय तक व्हेन द गवर्नमेंट वाज इन्वॉल्व्ड इन द इवैक्यूएशन, जब सरकार शामिल थी किसमें, इवैक्यूएशन में। इवैक्यूएशन क्या होता है, इवैक्यूएशन होता है विड्रॉल, एक्सपल्सन, एक्सडस। ठीक है, इसका मतलब खाली करवाना। इवैक्यूएशन का मतलब जो इवैक्यूएट करने का प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस क्या होता है कि खतरे की जगह जो है वहाँ से लोगों को हटाकर सुरक्षित स्थानों पर भेज देना, और इवैक्यूएशन का मतलब हो गया वो प्रोसेस। ठीक है, ये नाउन है। इसको हम इंग्लिश में अगर डिनोट करें तो विड्रॉल, एक्सपल्सन और एक्सडस कह सकते हैं। एक्सडस जो शब्द है इसके बारे में थोड़ा बता दूं। एक्सडस का एंटोनिम आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, और वो होता है इनफ्लक्स। एक्सडस का एंटोनिम क्या होता है, इनफ्लक्स। इसका एक्सडस का मतलब तो सामूहिक प्रस्थान होता है, मतलब ग्रुप डिपार्चर होता है, और इनफ्लक्स का मतलब सामूहिक आगमन होता है, ग्रुप अराइवल होता है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो उनकी जो बातचीत है जेलेंस्की के साथ अब तक वो जुड़ी हुई थी केवल उस समय तक। कब कब बात, मतलब इनकी बातचीत पुतिन से तो होती रहती है, लेकिन जेलेंस्की से जब बात की बात करें कि भाई इनसे बात कब कब का इन्होंने की, तो केवल तभी इन्होंने बात करी जब 20,000 भारतीय विद्यार्थियों को वहाँ से निकालना था। उसके अलावा इन्होंने बातचीत उनसे नहीं करी। ये लेखक थोड़ा सा इशारा कर रहा है कि वैसे तो आपने न्यूट्रलिटी की स्थिति अपना रखी है, वैसे तो आप एब्सटेंशन की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल थोड़ा सा पलड़ा जो है आपका झुका हुआ है रशिया की तरफ। ठीक है, गवर्नमेंट की वर्ब है वॉज, इन्वॉल्व के साथ प्रेपोजिशन लगेगा इन। आगे देखिए, द फोन कॉल केम अ फ्यू वीक्स आफ्टर। अब कह रहा है जो बात, ये फ़ोन आया ये कुछ सप्ताह बाद में आया। कुछ सप्ताह बाद में कब, पुतिन की मीटिंग के बाद, पुतिन से बातचीत हो गई, पुतिन से मुलाकात हुई, उसके कुछ सप्ताह बाद में मोदी जी ने फ़ोन कर दिया जेलेंस्की जी को। एंड मिस्टर जेलेंस्की जॉइंड वेस्टर्न लीडर्स, और मिस्टर जेलेंस्की जो है उन्होंने उन पश्चिमी देशों के नेताओं के साथ, मतलब ये सुर में सुर मिलाए यूँ कह सकते हो। जॉइंट का मतलब ये उस ग्रुप के अंदर ये भी शामिल हो गए, वो लीडर्स जो कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे, जो मोदी जी की प्रशंसा कर रहे थे, किसके लिए, फॉर हिज नाउ इज़ नॉट द टाइम फॉर वॉर। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, इन्होंने कहा था कि भाई अब जो है वो समय नहीं है युद्ध का। ठीक है ना, आज का दौर जो है वो युद्ध का दौर नहीं है। ये जो इन्होंने कमेंट किया, इस बात के लिए काफ़ी सारे वेस्टर्न लीडर्स ने, काफ़ी सारे पश्चिमी देशों के नेताओं ने इनकी प्रशंसा की, और उन नेताओं के समूह में जेलेंस्की भी क्या हो गए, ज्वाइन हो गए, शामिल हो गए। तो फ़ोन कॉल की वर्ब है साहब केम, और जेलेंस्की की वर्ब है वो ज्वाइंड है। ठीक है, और इनके साथ कॉम्प्लीमेंटिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि प्रेपोजिशन अपने बाद में हमेशा ही क्या लेता है, एक ऑब्जेक्ट लेता है, और किसी क्रिया को ऑब्जेक्ट में तब्दील करने का तरीका है उसके साथ आईएनजी लगाएं ताकि वो नाउन की तरह बिहेव करने लग जाए। ठीक है, और नाउ जो होता है, थोड़ा सा इसका बता दूं कि नाउ वैसे तो होता है एडवर्ब, बताता है टाइम, लेकिन नाउ नाउन भी हो सकता है। ठीक है, और इसी कारण से यहाँ पे चूंकि वर्ब इसको देखकर लग रही है नाउ को देखकर,
तो नाउ यहाँ पे सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए कि वर्ब कभी नहीं होती, सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन, तो यहाँ पे ये प्रोनाउन है, सॉरी नाउन है। आगे देखिए, इन टर्न मतलब बदले में। मिस्टर मोदी टोल्ड मिस्टर जेलेंस्की दैट, मिस्टर मोदी ने, मतलब बदले में क्यों कहा, क्योंकि जेलेंस्की जी ने इनकी तारीफ करी कि साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तो बदले में मिस्टर मोदी ने जेलेंस्की को बताया दैट देयर इज़ नो मिलिट्री सॉल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट, कि भाई इस कॉन्फ्लिक्ट का, इस संघर्ष का, इस लड़ाई का कोई भी सैन्य हल नहीं है, कोई भी हथियारों से आप लड़के इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते, ये जेलेंस्की जी ने, मतलब मिस्टर मोदी ने जेलेंस्की को कहा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए देयर से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि स्टार्ट हो रहा है, आप कहेंगे बीच में दिख रहा है ये तो, क्योंकि दैट यहाँ कंजंक्शन है, और कंजंक्शन अपने बाद में एक नया क्लोज लेता है, तो ये क्लोज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो स्टार्ट है देयर से, तो इन्वर्जन लगेगा, इन्वर्जन लगेगा मतलब क्रिया है वो कर्ता से पहले लगेगी, तो ये जो वर्ब है ये इस सोल्यूशन के पहले लग रही है, सोल्यूशन को देखकर लग रही है, इन्वर्जन फॉलो हो रहा है। एक काम की बात यह है कि सोल्यूशन किस चीज़ का है उसके लिए टू का प्रयोग करना है, सोल्यूशन के साथ में हमेशा ही टू लगेगा, ये काम की बात है, नोट कर लेना। नेक्स्ट देखिए, दे ऑल्सो स्पोक अ वीक आफ्टर इंडिया चोज टू एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट रशिया फॉर कंडक्टिंग रेफरेंडम्स एंड एनेक्सिंग डोनेट्स, लोहांस्क, और ये जैपोरोजिया एंड खैरसन, ये कुछ नाम है वहाँ के जगह के। दे ऑल्सो स्पोक, दे यहाँ पे आ रहा है मिस्टर मोदी एंड जेलेंस्की के लिए, स्पोक इन्होंने बातचीत करी, ऑल्सो इज एन एडवर्ब, दैट इज वाई वी हैव प्लेस्ड इट बिफोर द मैन वर्ब, तो दे ऑल्सो स्पोक, उन्होंने बातचीत करी, अ वीक आफ्टर, एक सप्ताह बाद। एक सप्ताह कहाँ से काउंट कर रहा है ये, कि इंडिया चोज टू एब्सटेन फ्रॉम, कि भारत ने चूज किया था, चोज जो है वो चूज की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, चूज होती है फर्स्ट फॉर्म, फिर आप सेकंड फॉर्म लेंगे तो ये चोज है, एंड थर्ड फॉर्म अगर आप करेंगे तो चोजन है, CHOSEN। तो उन्होंने बातचीत करी एक सप्ताह के बाद, कब से, जब भारत ने चुना था क्या, कि भारत ने कहा कि भाई हम वोटिंग से एब्सटेन करेंगे, वोटिंग से परहेज करेंगे। एब्सटेन के साथ लगता है फ्रॉम, एब्सटेन का मतलब है दूरी बनाकर रखना, परहेज करना। किसके खिलाफ वोटिंग, रशिया के खिलाफ, किस लिए, फॉर कंडक्टिंग रेफरेंडम्स। अब रशिया के लिए रेफरेंडम्स, जनमत इकट्ठे किए जा रहे थे, रेफरेंडम का मतलब जनमत होता है, लोगों का मत होता है, कंडक्ट का संचालित करना होता है। एनेक्सिंग जो है वो होता है ज़बरदस्ती हथियाना या इलीगल तरीके से सीज करना, इसको आप एप्रोप्रिएट कह सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि एप्रोप्रिएट तो उपयुक्त होता है, लेकिन वो एडजेक्टिव के रूप में होता है, ये एप्रोप्रिएट जो है वो एडवर्ब है, सॉरी वर्ब है, इसलिए इसका मतलब है ज़बरदस्ती हथियाना, टेक ओवर इसको कहा जा सकता है, ठीक है। ये जगह के नाम हैं, ठीक है, डोनेट्स्क, लोहांस्क, जैपोरिजिया एंड खैरसन, ये सब जगह के नाम हैं। तो कह रहा है कि भाई उन्होंने बातचीत करी एक सप्ताह के बाद, जब भारत ने चूज़ किया था कि भारत वोटिंग नहीं करेगा, भारत वोट नहीं देगा रशिया के खिलाफ। और किस लिए वोट नहीं देगा, कौन से वोटिंग चल रही थी, कि रशिया ने ज़बरदस्ती कुछ जगह जो है यूक्रेन की वो हथियाने की बात कर रहा था, और इसलिए वहाँ पे रेफरेंडम कलेक्ट किए जा रहे थे, ठीक है ना। तो इसलिए मतलब रशिया जो है वहाँ पे रेफरेंडम कलेक्ट कर रहा था कि हाँ हमारे पक्ष में कौन कौन लोग हैं, तो वहाँ पे अगेंस्ट नहीं गया रशिया के भारत। तो उसके एक सप्ताह के बाद उन्होंने बातचीत करी, ऑल्दो, यद्यपि, यद्यपि इसलिए लगाया क्योंकि ऊपर जो कहा है उससे तो लगता है कि कुछ ना कुछ रेफरेंस देगा यहाँ पे कि जेलेंस्की जी ने कुछ ना कुछ कहा होगा कि साहब आपने क्यों नहीं कहा उनके बारे में कुछ भी, लेकिन एक्चुअल में हुआ ये कि नीदर लीडर रेफर टू इट, कि दो में से किसी भी नेता ने, दो नेता कौन, मोदी जी और जेलेंस्की, इन दोनों में से किसी भी नेता ने इसके बारे में कोई रेफर नहीं किया, कोई मेंशन नहीं किया, कोई जिक्र नहीं किया, रेफर के साथ लगता है टू। एक बात बता दूं कि नीदर है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, यहाँ पे नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है, ईदर, नीदर और ईच, ये तीनों प्रोनाउन भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि इनके बाद में अगर नाउन है तो ये एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन है। तो यहाँ पे चूंकि लीडर नाउन है इसलिए ये एडजेक्टिव कहलाएगा। आगे देखिए, दे ऑल्सो डिस्कस्ड द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर सेफ्टी, उन्होंने, वही मोदी जी ने और जेलेंस्की जी ने, इन्होंने क्या किया, डिस्कस किया। डिस्कस जो है वो एक मैन वर्ब है, ठीक है, और ये बता दूं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब इसके बाद में सीधा ऑब्जेक्ट लगता है, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। तो याद रखिएगा, डिस्कस जब वर्ब के रूप में आती है तो उसके बाद में प्रीपोजिशन नहीं लगाना है आपको। तो कह रहा है कि उन्होंने डिस्कस किया किस बारे में, क्रिटिकल इंपॉर्टेंस के बारे में।
क्रिटिकल इंपॉर्टेंस का मतलब बहुत ज़्यादा महत्व है किसका, न्यूक्लियर सेफ्टी का, इनकी बात करी। पर्टिकुलरली द ज़ैपोरिजिया प्लांट, ये जो जगह है वहाँ पे प्लांट लगा हुआ है, न्यूक्लियर प्लांट है, उसकी सेफ्टी के बारे में इन्होंने चर्चा करी। दैट हैज़ बीन ऑफ मच कंसर्न फॉर द IAEA। दैट यहाँ पे आ रहा है इस प्लांट के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन ही ये होता है कि अपने से पहले वाले शब्द को कनेक्ट करता है। तो ये जो प्लांट है ये बहुत बड़ा चिंता का विषय रहा है किसके लिए, IAEA के लिए, विच इज़ इन्वॉल्व इन ब्रोकरिंग टॉक्स। अब ये IAEA ये एक इंटरनेशनल एजेंसी है, तो ये जो है IAEA इसके लिए विचार रहा है, तो इज आएगा इसी के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन है, कनेक्ट कर रहा है पहले वाले शब्द को, तो वर्ब आएगी पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग। मतलब इसको मैं अगर ग्रामर की भाषा में कहूँ, टेक्निकल टर्म्स यूज़ करूँ, तो मैं इसको कहूँगा एंटेसिडेंट, तो एंटेसिडेंट के लिए आ रहा है। तो IAEA जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है, इज आ रहा है IAEA के लिए, किस में इन्वॉल्व है, ब्रोकरिंग टॉक्स। ब्रोकर एक तो होता है, पता ही है आपको, दलाल को बोलते हैं, ब्रोकर का मतलब जो बिचौलिया है उसको बोलते हैं, ठीक है ना। या फिर ब्रोकर जो शब्द होता है इसका मतलब मान लीजिए यहाँ पे क्रिया है, तो इसका मतलब है मध्यस्थता कराना, बीच बचाव करना। तो ये कोशिश कर रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में बातचीत करवाने की, टू इन्फोर्स ए न्यूक्लियर प्रोटेक्टिव जोन अराउंड इट। किस लिए, ताकि इसके चारों तरफ, ये जो क्षेत्र है, ये जो प्लांट है, इसके चारों तरफ न्यूक्लियर प्रोटेक्टिव जोन एनफोर्स किया जा सके, ठीक है। मतलब एक ऐसा जोन बना दें ताकि यहाँ पे ये प्लांट जो है सुरक्षित रहे, इसके लिए बातचीत करवाने की कोशिश कर रहा है ये, ठीक है। तो एंड को मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि बिटवीन दे रखा है, तो बिटवीन के साथ में हमेशा कंजंक्शन एंड लगेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, द प्लांट अंडर रशियन कंट्रोल। तो ये जो प्लांट है, जो ये न्यूक्लियर प्लांट है, जो रशिया के अधीन अब आ गया है, रशिया के कंट्रोल में है, एंड इन ओब्लास्ट प्रोविंस, और ये इस क्षेत्र में है, प्रोविंस का मतलब होता है एरिया, क्षेत्र, वेयर मिस्टर पुतिन रिसेंटली डिक्लेयर्ड एनेक्सेशन, जहाँ पे मिस्टर पुतिन ने हाल ही में डिक्लेयर किया है एनेक्सेशन, मतलब अधिग्रहण कर लिया है इस क्षेत्र का, विलय कर लिया है, रशिया की सीमा में मिला लिया है, रशिया देश के अंदर इसको मिला लिया है, ठीक है। तो प्लांट जो कि रशिया के कंट्रोल में है और ओब्लास्ट क्षेत्र में है, जहाँ पे हाल ही में मिस्टर पुतिन ने कहा है कि हमने एनेक्सेशन इसमें कर लिया है, तो ये जो प्लांट है, प्लांट की वर्ब है इज। ये नियर द सीन ऑफ फाइटिंग है, मतलब ये कहें कि जो फाइटिंग चल रही है, लड़ाई चल रही है, तो वहाँ का जो दृश्य है उसके नज़दीक है, ठीक है, वहाँ पे ही लड़ाई इनकी चल रही है, उसी के नज़दीक ये प्लांट है, तो इसलिए बहुत बड़ा खतरा है यहाँ पे, ठीक है। तो प्लांट की वर्ब तो बन रही है इज, और मिस्टर पुतिन की वर्ब बन रही है डिक्लेयर्ड। आगे देखिए, द MEA सेड, MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय को बोलते हैं, तो विदेश मंत्रालय ने कहा, सेड इसकी वर्ब है, क्या कहा, ये कहा कि मिस्टर मोदी अंडरलाइंड दैट, कि मिस्टर मोदी ने अंडरलाइन किया, मिस्टर मोदी ने जोर दिया किस बात पर, कि द एंडेंजरमेंट ऑफ न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, कि जो एंडेंजरमेंट है मतलब जो खतरा है न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को, कुड हैव कैटेस्ट्रॉफिक, वो हो सकता था क्या, कैटेस्ट्रॉफिक। कैटेस्ट्रॉफिक क्या होता है, विनाशकारी, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, डिजास्ट्रस, फैटल, कैलेमिटस, ये तीनों ही सिनोनिम्स इसके हैं, ये नोट कर सकते हैं आप पॉज करके वीडियो को। कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है ना, तो कह रहा है कि ये अंडरलाइन किया कि जो एंडेंजरमेंट है न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का, जो ये खतरा यहाँ पे पैदा हो गया है, ये यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकता था, ये कुड हैव के बाद मान लो कि ये प्रोड्यूस या कोई ना कोई वर्ड रहा होगा, तो ये शायद ऐसे विनाशकारी परिणाम, कॉन्सिक्वेंस का मतलब रिजल्ट होता है, लेकिन ये नेगेटिव टोन का वर्ड है, इसलिए रिजल्ट कैसा, रिजल्ट नेगेटिव रिजल्ट। फॉर पब्लिक हेल्थ, लोगों के स्वास्थ्य के लिए, एन एनवायरमेंट, वातावरण के लिए। ऑल्दो ही डिड नॉट क्लैरिफाई, यद्यपि उन्होंने ये बात स्पष्ट नहीं करी, विच साइड द पेरिल वॉज पोज्ड, कि कौन सी साइड पेरिल जो है उसको पोज्ड फ्रॉम, मतलब किस साइड के द्वारा ये जो खतरा है ये पैदा किया गया। पोज का मतलब कोज करना, क्रिएट करना, गिव राइज टू मतलब इसके कारण होना या उत्पन्न होना या पैदा करना, ये कह सकते हो। तो फिर समझ लीजिएगा, सब्जेक्ट है MEA, वर्ब है सेड, कंजंक्शन है दैट, मिस्टर मोदी की वर्ब है अंडरलाइंड, एंडेंजरमेंट जो है उसकी वर्ब कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, यहाँ पे कुछ मिसिंग है शायद, ठीक है। तो या फिर यूँ कहें कि कुड हैव, ये सीधा ही दे रखा है हैव के साथ, अब ये सीधा मैन वर्ब दे दी, मतलब ये कुड हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये है मैन वर्ब हो गई, और कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेज इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट हो गया, हैव का ऑब्जेक्ट हो गया, ऐसा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो मिस्टर मोदी ने अंडरलाइन किया कि जो एंडेंजरमेंट है, देखो एन जहां लगाते हो, चाहे किसी शब्द के शुरू में लगाओ या किसी शब्द के एंड में लगाओ, ये बन जाती है वर्ब। जैसे एंडेंजर यहाँ पे शुरू में है, या फिर लास्ट में लगाएं स्ट्रेंथन, वीकन, तो वर्ब बनती है। खैर यहाँ पे तो ये नाउन है क्योंकि एंडेंजरमेंट MENT जोड़ रखा है, और MENT जोड़ेंगे तो नाउन बनेगा। तो कह रहा है कि जो एंडेंजरमेंट है न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का, तो मतलब न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को खतरे में डालने के जो प्रोसेस है उसके विनाशकारी प्रभाव हो सकते थे, किसके लिए हो सकते हैं, किसके लिए, पब्लिक हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए। यद्यपि उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, तो ही की वर्ब है वो डिड नॉट क्लैरिफाई है। क्या स्पष्ट नहीं किया कि खतरा किसने पैदा किया, ये इन्होंने नहीं बताया। ना उन्होंने ये कहा कि रशिया के कारण ये सब है, ना उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन आप लोगों ने ये किया है। फाइनली अंततः मिस्टर मोदी एक्सप्रेस्ड, मिस्टर मोदी ने अभिव्यक्त किया, मिस्टर मोदी ने एक्सप्रेस किया क्या, इंडियाज रेडीनेस, भारत की तत्परता को। कहा कि भारत तैयार है किसके लिए, टू कंट्रीब्यूट टू एनी पीस एफर्ट्स। इन्होंने कहा कि हम किसी प्रकार के शांति प्रयासों के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम इसमें योगदान दे सकते हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूट के साथ में आपको प्रेपोजिशन लगाना है, वो टू लगाना है। टू विच मिस्टर जेलेंस्की रेस्पॉन्डेड, और इस बात को मिस्टर जेलेंस्की ने रेस्पॉन्ड किया, मतलब मिस्टर जेलेंस्की ने भी इस बात का उत्तर दिया। क्या कहा, दैट ही वुड नॉट कंडक्ट एनी नेगोशिएशंस। इन्होंने कहा कि वह कोई बातचीत नहीं करेंगे, कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे, किसके साथ, करंट प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन, कि रशिया जो संघ है उसके वर्तमान प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं उनके साथ उनकी कोई बातचीत इस मुद्दे पर नहीं होगी। ये बिल्कुल हटी बने हुए हैं, जिद्दी बने हुए हैं। मिस्टर मोदी की वर्ब है वो एक्सप्रेस्ड है। ठीक है, इसके बाद अगर देखेंगे तो मिस्टर जेलेंस्की है, इनकी वर्ब रेस्पॉन्डेड है, ही की वर्ब है वो वुड नॉट कंडक्ट है। नेक्स्ट देखिए, ओवर द पास्ट 7 months, ये ओवर है यहाँ प्रेपोजिशन, और इसका मतलब यहाँ पे बनता है ड्यूरिंग, के दौरान। तो कह रहे पिछले 7 महीनों के दौरान, 7 महीने गुजरने को आ गए, इनमें द वॉर एंड वेस्टर्न सैंक्शंस, की जो लड़ाई है और वेस्टर्न सैंक्शंस, सैंक्शंस क्या होता है, सैंक्शंस का मतलब होता है बैन, आप इसको एम्बार्गो भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो एम्बार्गो या बैन मतलब प्रतिबंध को बोलते हैं। तो कह रहा है कि पिछले 7 महीनों के दौरान जो वॉर और वेस्टर्न सैंक्शंस हैं, जो युद्ध हैं और पश्चिमी देशों ने जो प्रतिबंध लगाए हैं, हैव हैड ए ड्रामेटिक इम्पैक्ट, इसका बहुत ही एक नाटकीय या काफ़ी बड़ा प्रभाव रहा है। इम्पैक्ट के साथ लगेगा ऑन, प्रभाव किस पर रहा है, ग्लोबल सिक्योरिटी, फूड, फ्यूल, एनर्जी सप्लाईज। इन्होंने कहा है वैश्विक सुरक्षा, खाद्य, ईंधन और एनर्जी सप्लाई जो हैं उन पर प्रभाव रहा है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये महत्वपूर्ण है, टू कीप द लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन, कि हम कम्युनिकेशन की लाइन्स जो हैं ओपन रखें, बातचीत की जो लाइन्स हैं ओपन रखें। एज मिस्टर मोदी हैज़ डन, जैसा कि मिस्टर मोदी ने किया है, विद मिस्टर पुतिन एंड मिस्टर जेलेंस्की, कि इन्होंने इन हालातों में भी दोनों के साथ भारत ने बातचीत जारी रखी है। तो वॉर एंड वेस्टर्न सैंक्शंस की वर्ब है वो हैव हैड है। हैव यहाँ मैन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और हैड यहाँ मैन वर्ब है। ओवर का मतलब बता दिया मैंने कि ड्यूरिंग है, ओवर का मतलब ड्यूरिंग है, प्रेपोजिशन है। तो पिछले 7 महीनों के दौरान जो युद्ध है और जो पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं उसका बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा है। इम्पैक्ट जब नाउन होता है उसमें ऑन लगता है, किस पर, ग्लोबल सिक्योरिटी पर, फूड पर, फ्यूल पर, एनर्जी सप्लाईज पर। इट की वर्ब है इज है, और कह रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है कि हम बातचीत की लाइन तो ओपन रखें, जैसा कि मिस्टर मोदी ने किया है, इन दोनों के साथ बातचीत जारी रखी है। इंडिया हैज़ एन एस्टेब्लिश्ड रिकॉर्ड, अब कह रहा है भारत का एक रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड भी कैसा है, एस्टेब्लिश्ड है, स्थापित है, सबको पता है। तो रिकॉर्ड यहाँ नाउन है, एस्टेब्लिश्ड यहाँ एडजेक्टिव है। और ये आपको याद रखना है कि जब एडजेक्टिव ईडी फॉर्म में आता है या थर्ड फॉर्म में आता है तो उसे टेक्निकल टर्म जब नाम देंगे, टेक्निकल नाम देंगे, तो उसे कहेंगे आप पास्ट पार्टिसिपल है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो इंडिया का एक एस्टेब्लिश्ड रिकॉर्ड है, किसमें, ग्लोबल पीस मेकिंग में, कि भारत विश्व में शांति बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, हावेवर, हालांकि न्यू दिल्ली कैन ओनली प्ले दैट पार्ट, भारत, न्यू दिल्ली मतलब देश भारत हो गया, राजधानी की बात है, भारत जो है ये पार्ट प्ले कर सकता है। इफ़ इट ऑल्सो सेट्स आउट इट्स पोजिशन, कब, जब ये अपनी पोजीशन समझाए। सेट आउट का यहाँ पे मतलब क्या है, समझाना। और भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं, इन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, संदर्भ के अकॉर्डिंग मीनिंग देखा जाता है। तो यहाँ पे मीनिंग बैठता है एक्सप्लेन का। तो कह रहा है हालांकि भारत ये रोल प्ले कर सकता है, केवल कब, जब ये अपनी पोजीशन को ज़्यादा स्पष्ट करे, अच्छे से समझाए कि इसकी पोजीशन क्या है, एंड लिंक्स इट टू, और इसको जोड़े
अपने एक्शन से ऑन द ग्लोबल स्टेज, वैश्विक मंच पर अपने जो काम है, भारत बोल क्या रहा है और काम क्या कर रहा है, इसमें भी लिंक होना चाहिए, इसमें भी जुड़ाव होना चाहिए। लिंक के साथ में टू लगेगा प्रेपोजिशन। ठीक है। द गवर्नमेंट डिफाइंस, अब कह रहा है गवर्नमेंट की जो डिफाइंस है, डिफाइंस का मतलब क्या हो गया, अवज्ञा, मतलब कहें कि भारत मतलब देश जो है, सरकार जो है चुनौती दे रही है किसको, वेस्टर्न सैंक्शंस को, जो पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं उनको। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो डिफाइंस किया जा रहा है, डिफाइंस का मतलब आप ये मान लो कि डिसओबीडियंस है ना, कंप्लायंस नहीं है, मतलब आज्ञा का पालन नहीं है। तो गवर्नमेंट जो है बात नहीं मान रही है किसकी, वेस्टर्न सैंक्शंस की। किस चीज़ पर, कि पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा रखे हैं ऑयल एंड डिफेंस ट्रेड पर। कह रखा है कि भारत रशिया से न तो तेल खरीदे, ना ही कोई व्यापारिक संबंध रखे। ठीक है। तो ये जो डिफाइंस है गवर्नमेंट का, लेखक कह रहा है कि ये तो समझ में आता है, अंडरस्टैंडेबल है, समझने योग्य है। तो ई जा रहा है डिफाइंस की वर्ब। अंडरस्टैंडेबल जो है वो एक एडजेक्टिव है क्योंकि एबल जुड़ा हुआ है। जिन वर्ड्स के साथ एबल लगा हुआ रहता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं, एबल यहाँ सफिक्स है ना। इन टर्म्स ऑफ डिफेंडिंग इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट, और ये किस कारण से सही है लेखक के अकॉर्डिंग, क्योंकि भारत को अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करनी है। इन टर्म्स में अगर देखें, इस संदर्भ में देखें कि भारत अपने राष्ट्रीय हित देख रहा है, तो बिल्कुल ठीक कर रहा है भारत। लेखक कह रहा है कि हावेवर इट इज़ हार्डर, फिर भी ये बड़ा मुश्किल है, टू कोरिलेट मिस्टर मोदीज कमेंट्स, कि आप मिस्टर मोदी के कमेंट्स को कोरिलेट करें, मिस्टर मोदी की टिप्पणियां जो हैं उनको जोड़ें। ठीक है। एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर रिमार्क्स, और मिस्टर जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनके टिप्पणियों को किस चीज़ पर, ऑन एडहेरेंस। एडहेरेंस का मतलब होता है पालन करना। किसका पालन, यूएन चार्टर, यूएन का एक संविधान है, उसमें कुछ बातें लिखी हुई है, उसमें कुछ नियम हैं। एडहेरेंस का मतलब पालन है, कंप्लायंस है। ठीक है। तो उसका पालन करें। तो इस चीज़ को एंड द इम्पोर्टेंस, और कोरिलेट किसको करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग टेरिटोरियल सॉवरेनिटी। इंपॉर्टेंस का मतलब हो गया महत्व, प्रोटेक्टिंग का मतलब सुरक्षा करना, टेरिटोरियल का मतलब क्षेत्रीय, सॉवरेनिटी का मतलब संप्रभुता या फ्रीडम कह सकते हो। वाइल इंडिया कंटिन्यूज टू एब्सटेन ऑन ऑल वोट्स, यद्यपि भारत जो है लगातार क्या कर रहा है, एब्सटेन कर रहा है, सभी वोट्स मतलब परहेज कर रहा है, कोई वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहा। दैट क्रिटिसाइज रशियाज एक्शंस इन यूक्रेन, ये वो वोट्स की बात कर रहा है, वो वोट्स जो क्रिटिसाइज करते हैं, वोट्स की वर्ब क्रिटिसाइज है, जो वोट्स आलोचना करते हैं किसकी, रशिया के कार्यों की। कहाँ पर, यूक्रेन में। इंक्लूडिंग, अब इन कार्यों में कौन कौन से शामिल हैं, ये जो दे रखा है ना आपको साइन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कोलन। क्या बोलेंगे, कोलन। तो ये वो एक्शंस हैं जिसमें कह रहा है कि सिविलियंस पर बमबारी की गई है, इंक्लूडिंग द बॉम्बिंग ऑफ सिविलियंस। तो सिविलियंस पर बमबारी की जा रही रशिया के द्वारा, एंड द एनेक्सेशन ऑफ ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, और रशिया जो है वो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज मतलब वो टेरिटरीज, वो क्षेत्र जो ऑक्यूपाइड हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं, उनको हथिया रहा है, उनको ज़बरदस्ती अपने काबू में ले रहा है। ये एक्शंस भी शामिल है, लेकिन भारत इनमें कोई भी वोट में हिस्सा नहीं ले रहा। फिर समझ लीजिए कि कह रहा है यद्यपि ये मुश्किल है कोरिलेट करना कि मिस्टर मोदी के कमेंट्स और जो विदेश मंत्री हैं उनके रिमार्क्स। ठीक है। ऑन, अब ये रिमार्क्स किस पर हैं, टिप्पणियां किस पर हैं, इस चीज़ पर कि यूएन का जो चार्टर है उसकी पालना करने के बारे में जब बात की जाती है, जब क्षेत्रीय सॉवरेनिटी की प्रोटेक्ट करने की इंपॉर्टेंस के बारे में बात की जाती है, तो इनके जो बातें हैं मैच नहीं होती। तो कह रहा है हालांकि इंडिया जो है लगातार एक बात ज़रूर है कि किसी भी वोट में हिस्सा नहीं ले रहा, वो वोट्स जो क्रिटिसाइज करते हैं रशिया के एक्शंस को यूक्रेन में। एक्शंस कौन से हैं वो आगे कॉलन लगा के बताया है। ठीक है। ये तो आपका आज का सेशन था। अब मैं बात कर रहा हूँ क्विज़ की, क्योंकि मैंने कहा कि ये जो वाला क्विज़ वाला सेशन जो है वो विशेष मैंने इसलिए डिज़ाइन किया है ताकि पेड कोर्स के स्टूडेंट्स को कुछ एक्स्ट्रा मिल सके, उनके लिए है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, डैश एंड प्रीएम्प्ट सेकेंड राउंड इफेक्ट्स। यहाँ आपको बताना है कि प्रीएम्प्ट शब्द जो है उसका मतलब क्या है। तो कोई भी लाइन रही हो, प्रीएम्प्ट का मतलब बताना है। प्रीएम्प्ट का मतलब होता है रोकना, तो प्रिवेंट होगा। ठीक है। सेकेंड राउंड इफेक्ट्स को रोकना, दूसरे चरण के प्रभावों को रोकना, पहले से ही रोक लेना, उसको बोलते हैं प्रीएम्प्ट। दूसरा है द यूएस फेडरल रिजर्व सिग्नल्ड ए मोर हॉकिश स्टांस। तो यूएस फेडरल रिजर्व जो है उसने संकेत दिया है कि हम ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी मनोवृत्ति अपनाएंगे जो हॉकिश हो। हॉकिश का मतलब होता है अग्रेसिव, जो काफ़ी आक्रामक हो। ठीक है। मीगर एक शब्द है, इसका मतलब अल्प मात्रा में होता है। स्कैंटी होता है, क्या होता है, स्कैंटी।
नेक्स्ट देखिए, तीसरा है इन हिज कमेंट्स आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास नोटेड। तो अपने टिप्पणियों में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास ने संज्ञान लिया दैट इवन एज द पॉलिसी रेट हैज़ बीन रेज्ड बाय 190 बेसिस पॉइंट्स, की यद्यपि पॉलिसी रेट जो है उसको बढ़ा दिया गया है 190 बेसिस पॉइंट्स तक, व्हेन इन्फ्लेशन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, जब महंगाई को ध्यान रखा गया तब। फिर भी ये 2019 के मतलब ये जो है 2019 के लेवल से पीछे है, ठीक है, ट्रेल कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है। ट्रेल का मतलब होता है पीछा करना, पीछा करने के लिए यहाँ पे एक वर्ड है परस्यू, ठीक है, परस्यू का मतलब पीछा करना है। परस्यूएट जो होता है इसका मतलब होता है कॉक्स, मनाना, ठीक है। कुडोस जो शब्द है इसका मतलब होता है प्रेज, प्रशंसा करना। नेक्स्ट देखिए, फिर कहना चाह रहा है आगे नंबर 4, दिस इंडिकेट्स मोर पॉलिसी टाइटनिंग इन द पाइपलाइन। तो यहाँ पे भी आपको फिर से बताना है इन द पाइपलाइन का मतलब। तो इन द पाइपलाइन का मतलब होता है जो चीज़ योजना में है, जिस चीज़ पर बात चल रही है, जो प्लानिंग जिस पे चल रही है, तो बीइंग प्लान्ड इसका आंसर होगा। और अंतिम जो क्वेश्चन है आज के सेशन का वो है कॉमन एरर बेस्ड। तो क्या कहना चाह रहा है देखिए, अकॉर्डिंग टू ए नोटिस, एक नोटिस के अनुसार, कौन सा नोटिस जो इश्यू किया गया, किसके द्वारा, इनके द्वारा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस के द्वारा, साउथ दिल्ली का ऑफिस है, ठीक है। क्या कहा, वेयरिंग मास्क इन ऑल पब्लिक एरियाज, कि सभी सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना, सब्जेक्ट क्या हो गया, पहनना। और अगर सब्जेक्ट आईएनजी फॉर्म में आए तो उसे हम नाम देते हैं क्या, जेरेंड। जब आईएनजी फॉर्म में सब्जेक्ट आता है तो उसको नाम देते हैं जेरेंड। और जेरेंड के साथ में जब वर्ब लगाते हैं तो वो लगती है सिंगुलर, तो आर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इज। समझ में आ रही है बात। जेरेंड होगा तो सब्जेक्ट अगर जेरेंड है तो इसका मतलब वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगी, इज आएगी। तो कहना चाह रहा है सभी पब्लिक क्षेत्र में मास्क पहनना जो है वो अब मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब होता है कंपलसरी, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कंपलसरी, कि ये ज़रूरी है। और 500 रुपये का फाइन इम्पोज किया जाएगा, लगाया जाएगा। इम्पोज का मतलब होता है थोपना, किस पर, वायलेटर्स। वायलेटर बनता है वायलेट से, वायलेट का मतलब होता है उल्लंघन करना, है ना, ब्रेक करना रूल्स को। रूल जो तोड़ेंगे उन पे 500 का फाइन लगेगा, ये कहा गया। तो ये था आज के सेशन में। अब मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।